हेलो स्टूडेंट, इससे लास्ट लेक्चर में हमने आपको लेंस द्वारा प्रतिबिंब किन किन स्थितियों बनता है सिखाया था। आज हम बात करते हैं लेंस के सूत्र की। लेंस का सूत्र उत्तल के लिए हो या अवतल के लिए, दोनों के लिए समान आता है। जैसा कि हम आपको दर्पण में बता चुके हैं कि वस्तु की जो दूरी होती है, मान लो ये वस्तु है सपोर्ट है, तो वस्तु की दूरी को छोटे u से लेंगे, दूरी प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे और मान लीजिए प्रतिबिंब सपोर्टेड यहाँ पर बना है, ये प्रतिबिंब बन गया, तो प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे हम छोटे b से लेते हैं और लेंस की फोकस दूरी है वो छोटे f से लेते हैं। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा और फॉर्मूला होता है आपका लेंस का जो सूत्र है, केवल सूत्र याद रखना है आपको, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। दर्पण का जो फॉर्मूला होता है, दर्पण का जो सूत्र होता है वहाँ पर प्लस आता है और लेंस का जो सूत्र होता है इसमें माइनस आता है, केवल यही डिफरेंस है। जब न्यूमेरिकल करोगे तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चलोगे। भाई उत्तल लेंस होगा तो प्लस लेंगे, अवतल लेंस होगा तो माइनस लेंगे फोकस दूरी को, लेफ्ट में दूरी होगी तो माइनस लेंगे और राइट में दूरी होगी तो प्लस लेंगे। ठीक है भाई। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो पहले भी हमने पढ़ा था, रेखीय आवर्धन, लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था वो आपका दर्पण के लिए होता है। आज हम पढ़ेंगे लेंस के लिए। परिभाषा वही सेम होगी कि लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई, अर्थात कहने का मतलब होगा प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ पर हमने प्रतिबिंब को नाम दिया a डैश b डैश और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हमने यहाँ पर नाम दिया है ए बी। इन दोनों का अनुपात कर दीजिए, उस अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं और इसे हम छोटे m से डिनोट करेंगे। भाई ये फॉर्मूला बन जाता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक है। इसके लिए अगर मैं व्यंजक करता हूँ, यानी कि इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, तो व्यंजक करने के लिए उत्तल लेंस ले लेता हूँ मैं, अवतल के लिए भी ले सकते हैं, तब भी सेम आएगा। एक वस्तु हमने यहाँ पर रख दी मुख्य अक्ष पर, वस्तु का नाम रख दिया हमने ए बी। एक तो समांतर किरण जाएगी, जो समांतर किरण जाती है फोकस से जाएगी, दूसरी जो प्रकाश किरण है वो प्रकाशिक केंद्र पर गिराते हैं ऑप्टिकल सेंटर पर, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। दोनों जहाँ भी एक दूसरे को काट देगी वहीं पर ही आपका प्रतिबिंब बन जाएगा और प्रतिबिंब का नाम हम रख देंगे ए डैश बी डैश। ठीक है। वस्तु की जो दूरी होती है उसे u से लिखते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे v से लिखते हैं। ये आपका हो गया, ये हो गया हमारा f, ये f व्यंजक को करने के लिए मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक का नाम है आपका ए बी ओ। ठीक है। एक यहाँ पर देखेंगे ए डैश बी डैश ओ, तो चित्र से हम ले लेंगे जो कि त्रिभुज ए बी ओ तथा एक त्रिभुज है आपका ए डैश बी डैश ओ, ये दोनों आपके समरूप त्रिभुज है। भाई समरूप जब त्रिभुज होते हैं तो उनकी अनुपातिक भुजाएं बराबर होती है। पहले वाला जो त्रिभुज है आपका, इसकी खड़ी भुजा ले लीजिए, इसका नाम हो गया ए बी। दूसरे वाले की भी खड़ी भुजा ले लीजिए, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। पहले वाले की पड़ी भुजा ले लीजिए, इसका नाम है ओ ए। दूसरे वाले की पड़ी भुजा ले लीजिए, इसका नाम है ओ ए डैश। उल्टा कर लेंगे क्योंकि हमें ए डैश बी डैश ऊपर चाहिए और ए बी हमें नीचे चाहिए, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ओ ए डैश और बटे में ओ ए। अब आप चिन्ह सहित इसमें मान रख दीजिए। जब आप यहाँ पर चिन्ह सहित मान रखोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए चिन्ह सहित रखते हैं। ए डैश बी डैश देखिए नीचे बन रहा है तो उसके साथ माइनस लूँगा मैं, ए डैश बी डैश बटे ए बी ऊपर है तो नुक्कड़ में रख दिया मैंने। ओ ए डैश, ओ से ए डैश तक का मान है v, राइट में है तो प्लस का प्लस रहेगा। ओ से ए का मान है u, लेफ्ट में है तो माइनस लूँगा, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। इस तरह हमारा फॉर्मूला बन गया ए डैश बी डैश बटे ए बी और बराबर वैल्यू आ गई है v बटा में u।
अतः आपका रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला लेंस के लिए जो आता है m बराबर वो आता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, या मैं कह सकता हूँ v बटा u। दर्पण में यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होता है वो होता है लेंस की अक्षमता। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेंस की अक्षमता। देखिए भाई, पावर मीनिंग होता है पावर, लेंस की पावर, ठीक है। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन होती है कि लेंस की फोकस दूरी का उल्टा कर दीजिए, फोकस दूरी का उल्टा कर दीजिए, उसी फोकस दूरी के उल्टे को बोलते हैं व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को लेंस की अक्षमता बोलते हैं, पावर कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। शर्त होती है कि फोकस दूरी कंपलसरी मीटर में ली गई है, बस ये शर्त है इसकी कि अगर फोकस दूरी को हम मीटर में लें तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, उल्टे को लेंस की अक्षमता कहते हैं। क्लियर पॉइंट हो गया। हाँ, अगर आप फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेते हो तो तब क्या, तब कुछ नहीं है, नीचे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं क्या, तो ऊपर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। फॉर्मूला ये भी ले सकते हो आप। अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी लोगे तो P बराबर 100/f, और मीटर में फोकस दूरी लोगे तो P बराबर 1/f। क्लियर है। अक्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, मात्रक होता है डायोप्टर। चश्मा जब भी आपका कोई नज़र का चश्मा बना होगा, नया चश्मा जब भी बन के आता है तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है आपका कि चश्मे के ऊपर +0.5D, 1.5D, माइनस या प्लस। प्लस से मतलब तो वहाँ पर होता है उत्तल लेंस, और अगर वहाँ पर माइनस लिखा हुआ रहा है तो माइनस का मतलब होता है अवतल लेंस, पहचान होती है ये चश्मे की। और डी लिखा हुआ आएगा तो उसका मतलब होता है डायोप्टर। क्लियर हो गया। डायोप्टर की डेफिनेशन अक्सर कर एग्जाम में आती रहती है, बहुत ही सिंपल है आपकी डायोप्टर की परिभाषा। इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए आप एक काम करेंगे, जो आपका लेंस है उसकी फोकस दूरी 1 मीटर ले लीजिए, f बराबर 1 मीटर हो। वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में रखिए तो तब P बराबर बताओ 1D नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी परिभाषा बन जाएगी डायोप्टर की कि अगर लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तब उसकी अक्षमता 1 डायोप्टर होती है। यह आपका कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका पहला चैप्टर 9 भाग में पूरा कंप्लीट हो गया है आपका। आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, और वो भी NCERT के न्यूमेरिकल कराएंगे आपको।